गुजरात के वडोदरा और गुजरात की ही दो तस्वीरें मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। અમારો વિરોધ એટલો જ છે કે જો એક જ મકાન એવું હોય તો એમને એમના એરિયામાં ટ્રાન્સફર કરી આપવામાં આવે અને એ પણ શાંતિથી રહી શકે। તો મુસલમાન એક જ ઘર કેમ આવે? એક જ ઘર મુસલમાનનું આમાં આપણે મુસલમાનનો એરિયો થોડો છે, આપણો આખો હિન્દુનો એરિયો છે। देखो, मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले यानी कि भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? कोई बोलता नहीं। वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है। लाड़ी साइड में कर लो, पर जाने दो, लाड़ी का लगा दो। यानी कि तकलीफ कभी आपको कोई बोलता नहीं है। देखो, फ्रूट की लाड़ी लगाते भाई। आपने देखा, दो तस्वीरें थी, एक एक करके आपने ऑडियो डाउन करके सुना। एक जगह पर कई सौ मकान हैं, उन मकानों में से एक मकान एक 44 वर्ष की मुस्लिम महिला को अलॉट कर दिया जाता है। हिंदूवादी जहनियत के रखने वाले ये तमाम लोग, वो भी उस देश में जहां पर हिंदू मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में कांधे से कांधा मिला करके अपने हक को हासिल किया, आज़ादी हासिल की, और सैकड़ों सालों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं, भाईचारे के साथ रहते चले आ रहे हैं। इन हिंदुओं को, इन हिंदूवादी संगठनों को, इन हिंदू तंजीमों को ये बात हजम नहीं हो रही कि एक 44 साल की महिला अगर उसको एक फ्लैट अलॉट हो भी गया तो आपको तो अपने धर्म के बारे में ये मिसाल पेश करनी चाहिए थी कि हिंदू धर्म इस तरह का है कि वो ऐसे लोगों को और सर पर बिठाता है, माथे पर बिठाता है। क्योंकि मुसलमानों में इस तरह की मिसालें सैकड़ों मिल जाएंगी, हज़ारों मिल जाएंगी कि मुस्लिम महल्ले में अगर कोई एक परिवार रहता है तो उसके साथ मुसलमानों का क्या व्यवहार रहता है, उसके साथ किस तरह से हुस्न सलूक किया जाता है। ऐसी मिसालें सैकड़ों आपको मिल जाएंगी। और साथ में आपने जो दूसरा वीडियो देखा वो भी इसी इलाके का है कि मस्जिद के पास किस तरह से फ्रूट का फल एक गैर मुस्लिम लगाती है, उसको किसी तरह की तकलीफ़ मुसलमान नहीं होने देते। यहाँ तक कि उसके लिए शेड लगाया जाता है, शेड के अंदर वो खड़ी होती है गर्मी की वजह से, और वज़ू खाने में जाने में भी लोगों को दिक्कत होती है, वज़ू करने में दिक्कत होती है। लेकिन इन तमाम परेशानियों को नज़रअंदाज करते इस बहन की रोज़गार चले, ये अपने बच्चों को पाल पाए, इसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, पूरी तरह से मुसलमान इसका साथ देते हैं बिना किसी मज़हब के ये देखे हुए कि इसका धर्म कौन सा है। और इस्लाम यही तालीम देता है। और जाहिर सी बात है, मसाजिद के बाहर आप चले जाइए, ख़ास तौर से शाम के वक्त मगरिब की नमाज़ में, असर की नमाज़ में, या फिर जुम्मे की नमाज़ में आप चले जाइए तो बड़ी संख्या गैर मुस्लिमों की भीख मांगने वालों की आपको नज़र आएगी। ख़ास तौर से जुम्मे के दिन आप देख सकते हैं, और वो अपनी वेशभूषा में रहते हैं, बताते हैं कि हम दिखने से लगता है कि वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन भीख देने वाला उसमें कोई तफरीक नहीं करता कि मुसलमानों को दे और गैर मुस्लिमों को ना दे। तमाम लोगों को भीख देने के बाद लोग बाहर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ऐसे में जो एक महिला, वो भी सरकारी योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में उसको मकान अलॉट किया गया है, लेकिन उसको लेकर के कई दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और मुसलमानों को किस तरह से जो है अलकाब से नवाजा जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है, विधर्मी कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब देश में इस तरह का बंटवारा हो जाए तो ना तो कोई जगह, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई राज्य, और ना ही कोई देश जो है वो तरक्की कर सकता है। तो ये मामला गुजरात के वडोदरा का है, जहाँ पर एक घटना सामने आई है। सीएम योजना के तहत एक महिला को एक फ्लैट मिला। सोसाइटी के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। अखबार की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 44 वर्षीय मुस्लिम महिला उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय की एक ब्रांच में काम करती हैं। महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हरनी की एक सोसाइटी में वडोदरा नगर निगम के ज़रिए 2017 में एक घर अलॉट किया गया। महिला अपने तत्कालीन नाबालिग बेटे के साथ एक
समावेशी सोसाइटी में जाने की संभावना से बहुत खुश थी, लेकिन सोसाइटी में जाने से पहले ही सोसाइटी के 33 निवासियों ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को एक लिखित शिकायत भेजी, जिसमें खतरे और उपद्रव का हवाला देते हुए एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई गई। अधिकारियों का कहना है कि वो एकमात्र मुस्लिम है जिसे उस सोसाइटी में घर आवंटित किया गया है। 44 वर्षीय महिला का कहना है कि विरोध की शुरुआत 2020 में हो गई थी, जब सोसाइटी के लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को पत्र लिखकर आवंटित आफात को रद्द करने की मांग की थी। हरनी पुलिस स्टेशन ने तब संबंधित सभी पक्षों के बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर दिया था, लेकिन इसी मुद्दे पर 10 जून को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। महिला का कहना है कि बड़ोदरा में एक मिले जुले पड़ोस में पली बड़ी हूँ और मेरा परिवार कभी भी एक बंद बस्ती की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा एक समावेशी पड़ोस में बड़ा हो, लेकिन मेरे सपने चकनाचूर हो गए हैं क्योंकि इस सोसाइटी में आए 6 साल हो गए हैं और ऐसा जारी है। मैं जिन विरोध का सामना कर रही हूँ उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा बेटा अब 12वीं कक्षा में चला गया है और इतना बड़ा हो गया है कि वो समझ सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस तरह का भेदभाव उसे मानसिक रूप से कमज़ोर करेगा। जाहिर सी बात है, बच्चा 12th क्लास में पहुंच गया है, अच्छा बुरे की तमीज़ उसको हो गई है और जब इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है सोसाइटी में तो सवाल होना वाजिब है और उसके दिमाग में कई सवालात पैदा होंगे और मानसिक स्थिति पर उसकी असर पड़ेगा। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अब इस विरोध के बाद सरकार का क्या एक्शन होता है।